सो फ्रेंड्स, स्टेक के ऊपर मैं वीडियो बहुत अरसे से बनाता आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोई 8 महीने हो गए आई थिंक, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, और उसके बाद कोई 3-4 दफ़ा मैंने और वीडियोज़ बनाई हैं। और उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी जितनी भी जर्नी होती है इसकी इन्वेस्टमेंट की, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। स्टेक के ऊपर जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने उस वक़्त इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। मैंने सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए वीडियो बनाई थी कि उसके अंदर क्या फ़ीचर्स लग रहे हैं और किस तरह से मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो लग रहा था उस वक़्त फ़ायदा है कि नहीं है। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी। उसके बाद मैंने 3-4 वीडियोज़ और बनाई, क्योंकि मैंने उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और मैं पूरा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ जब भी कोई प्लेटफ़ॉर्म को इन्वेस्ट करता हूँ, तो ताकि चाहे उसमें नुकसान हो रहा हो, चाहे फ़ायदा हो रहा हो, वो मैं बता रहा होता हूँ। उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी बता रहा होता हूँ, और उसके अंदर जो कैवेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि यार आप ये देखें कि बहुत सारे लोग कितनी गलत सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि 2 महीने के अंदर वो अज़्यूम कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, अगर उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको विदिन 6 मंथ्स उसके अंदर फ़ायदा हो, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ अगर प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर-नीचे ना भी हो, तब भी आपको उस प्रॉपर्टी की प्राइस को, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको कवर करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। क्योंकि उसकी जो ओवरहेड्स होते हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एजेंट की फ़ीस होती है, डीएलडी की, अगर दुबई की बात करें तो डीएलडी की फ़ीस होती है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो 7-8% के करीब आपको पहले साल के अंदर ही लग जाते हैं। और जब आप उसका रेंटल कवर करते हैं, तो वो पहले साल तो आपका उस इन्वेस्टमेंट के रेंटल के अंदर ही कवर करने में निकल जाता है। तो ये माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके उसके रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या होंगे। ख़ैर, स्टेक के ऊपर मैंने तकरीबन डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर कोई 5-6 प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया। आई थिंक 5 प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऐप के अंदर जाकर कि क्या है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली 2 मिनट की वीडियो हो गई, और अभी तक मैंने आपको एजेंडा नहीं बताया। एजेंडा ये है कि स्टेक ने अपनी जो एक रिसेंटली एक फीचर लॉन्च किया है विदिन द प्लेटफ़ॉर्म, उसके अंदर गोल्डन वीज़ा भी आपको मिल सकता है अगर आप स्टेक में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। प्लस ये कि अभी रिसेंटली एग्ज़िट विंडो की अपॉर्च्युनिटी आई थी, उसके अंदर किस तरह से परफ़ॉर्मेंस रही है, जो कि मुझे पब्लिकली जो उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की हैं, उससे मुझे आइडिया हुआ। रीज़न बीइंग, पब्लिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद उसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना मैं खरीद सकता हूँ, ना मैं बेच सकता हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा अभी तक का जो पोर्टफ़ोलियो है वो किस तरह का है। मैं आपको अगर स्टेक की ऐप दिखाऊँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था, मैं एडिट कर रहा था वीडियो, बाद में मुझे ख़्याल आया कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी थी। आपको अगर गेट स्टेक का अकाउंट खोलना है और उसके अंदर आपको रेफरल बोनस चाहिए, तो मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं, नीचे मैंने रेफरल लिंक दिया हुआ है। उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलें, तो आपको 250 दिरहम का वाउचर मिलेगा, जो आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं गेट स्टेक की। आई होप कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी रहे और आपके लिए फ़ायदा हो इसके अंदर। बाकी अब वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टेक की ऐप के अंदर आप जाएँगे तो आपको ये वैलिडेट करता है। अगर आपने डिटेल में देखना है स्टेक के बारे में, मैंने इससे पहले मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अब पूरी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। इसके अंदर मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट इनको गो थ्रू कर लेते हैं। अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना मुझको, लेकिन 1.8 मिलियन की एड्रेस डाउनटाउन के अंदर है। 2 बेडरूम इन सिटी वॉक, जुमेरा बिल्डिंग 7। ये एक है जो कि तकरीबन 3.3 मिलियन डॉलर्स की दिरहम्स की है। दिस इज़ अ एलीट किस्म की प्रॉपर्टी। वो मतलब ये आप इसके अंदर भी बहुत आराम से अपने पैसे डाल सकते हैं। इवन 500 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन 500 दिरहम से मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आप 500 दिरहम डालेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। जो रिटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, उस 500 रुपए के अगेंस्ट, 500 दिरहम के अगेंस्ट आपको रिटर्न्स मिल जाएँगे। लेकिन पॉइंट वही है कि आप इतनी बड़ी अगर आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़े से उसमें पैसे ज़्यादा डालें। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट अप करें। तो इसके अंदर भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि शुरू में आप 1000 दिरहम डाल दें, 2000 दिरहम डाल दें। उसके बाद फिर जब आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाए, थोड़े से पैसे और बढ़ जाएँ, तो 10,000 दिरहम डाल दें। जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं, उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली करके आप डाइवर्सिफाइड वे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खैर, इसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी है 2 बेड इन मरीना व्यू, 1.4 मिलियन की। 1.4 मिलियन हो, 3.4 मिलियन हो, 3.3 मिलियन हो, 5 लाख दिरहम हो, कितने भी दिरहम हो, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 500 दिरहम से इस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एज़ आई सेड बिफोर, कैविएट ये है कि आप जितने कम पैसे डालेंगे, उतने ही कम आपको परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा। तो
एक इतना पैसे तो डालें जिसके अंदर थोड़ी-सी फ़ीस कवर्ड हो जाए और उसके अंदर थोड़े बहुत आपको पैसे जब आ रहे हों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसके अंदर आपको रेंटल भी मिलेगा। इसके अंदर आपको जब प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिशिएट होगी, तो वो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और आप जिस टाइम पर एग्ज़िट विंडो आएगी, उस टाइम पे आप उसको बेचेंगे, तो भी आपको उसमें फ़ायदा होगा। प्लस ये कि जब भी एग्ज़िट विंडो के अलावा भी अगर आपका जो जो जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बिक जाए, तो उस टाइम पर भी आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। ख़ैर, अब मैं आता हूँ अपने पोर्टफ़ोलियो की तरफ। तो पोर्टफ़ोलियो के जो वैल्यू इस वक़्त है मेरी, वो ऑलमोस्ट कोई 45,026 दिरहम्स है और उसके अंदर मेरी जो प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टेड हैं, वो 5 प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ। नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टेड 5। अगर मैं इसके अंदर पोर्टफ़ोलियो अपना देखूँ, तो यहाँ पर व्यू ऑल करता हूँ मैं और इसके अंदर आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ नज़र आएँगी, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे कितने-कितने अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टेड है। पहली प्रॉपर्टी मैंने 15,200 दिरहम की ली थी, फिर आई मीन उसके अंदर शेयर डाले थे। दूसरी प्रॉपर्टी में 11,700 दिरहम से, तीसरी प्रॉपर्टी में 5,800 दिरहम, चौथी प्रॉपर्टी के अंदर 6,890 दिरहम्स एंड 5,245 दिरहम फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर। मुझे अब तक इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो शुरू की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके रेंटल मिलते रहते हैं, हर महीने रेंटल मिलता रहता है। उसकी एक ईमेल आती है, बल्कि वो मैं ईमेल भी आपको दिखाता हूँ। तो यू हैव बीन पेड की एक ईमेल आती है, कब से आ रही है ये मेरे पास? 24th नवंबर, 27 दिसंबर, 26th जनवरी, 23rd फरवरी, फिर 28th ऑफ मार्च एंड देन 27th ऑफ अप्रैल। अब नेक्स्ट आएगी ये जब भी थर्सडे होता है, हर मंथ के एंड का थर्सडे, उसमें आपके पास ये ईमेल आती है। ये मेरे पास अब तक मेरे पास डिविडेंड्स आ चुके हैं। जब पहली दफ़ा ईमेल आई थी, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बढ़ना शुरू हो गई थी। अभी तक जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं, वो ऐसे टाइम पे ली थी कि उनकी अभी तक ऑक्यूपेंसी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी मेरे पास ईमेल आई थी कि उनकी ऑक्यूपेंसी अब स्टार्ट हो गई है, तो नेक्स्ट मंथ से प्रोबेबली उसके पैसे आना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर लास्ट ईमेल मैं देखूँ, तो इसके अंदर जो मुझे रेवेन्यू मिला है, ऑलमोस्ट कोई जो जो प्रॉफिट मिला है या रेंटल मिला है, वो 153 दिरहम्स का था। इससे पहले का जो रेंटल था, वो थोड़ा-सा शायद इससे कम था, लेकिन उससे पहले का थोड़ा-सा ज़्यादा था और उसके रीज़न्स होते हैं। 162 था। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के रेंटल आपको दिख रहे हैं। एक दफ़ा 162 दिरहम्स मिले, एक दफ़ा 136 दिरहम्स मिले और एक दफ़ा 153 दिरहम्स मिले। अब आपका क्वेश्चन शायद ये हो कि इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पहले 1 महीने कम मिल रहा है, फिर उसके महीने उससे अगले महीने 1 महीने ज़्यादा मिल रहा है, फिर उससे अगले महीने थो बिल्कुल कम मिल रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा और ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब आप जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो उसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, कभी टेनेंट एक टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये हॉलिडे रेंटल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर। उसके अंदर इसके अलावा ये हो सकता है कि कभी टेनेंट छोड़ के जाए, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 15 दिन, 10 दिन जितने भी टाइम गुज़रता है, उसमें शायद ये प्रॉपर्टी खाली रहे। तो एक साइकिल होती है जो कि आपको हर प्रॉपर्टी के साथ गुज़ारनी होती है। तो ये इसके अंदर भी हुआ था। तो अब और प्लस ये कि उसके अंदर मेंटेनेंस भी होती है, जो कि पीरियोडिक हो रही होती है। तो ये फिक्स अमाउंट नहीं होती है, लेकिन एक बॉलपार्क फिगर आप लें, तो आपको 4 टू 5%, 6% तक का एक बिटवीन दिस रेंज आप नेट प्रॉफिट अज़्यूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल। और उसके बाद अगर आप इस आपकी प्रॉपर्टी ने एप्रिशिएट किया, तो वो आपका अलग फ़ायदा होगा। ये तो मैंने एक छोटा-सा आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से मेरा पोर्टफोलियो है और उसके अंदर किस तरह से रेंटल मिल रहा होता है। इसके अलावा जो अभी सबसे मज़ेदार बात है, मैं गोल्डन वीज़े पे भी आता हूँ, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़िट विंडो की बात है, यहाँ पर एग्ज़िट विंडो 5 डेज़ लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं और उनके अंदर कितने-कितने शेयर्स लिस्टेड हैं। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी के अंदर, मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 120,000 के करीब शेयर्स मौजूद हैं, पर शेयर की वैल्यू 1.02 दिरहम्स आ रही है। इसको मैं बाय भी कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो। अगर मैं लेट्स से बाय करने पे जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेट्स से मैं इसके अंदर फ़र्ज़ करें जितने भी शेयर्स डालता हूँ, अभी मैं नहीं करूँगा, 2000 शेयर्स डालता हूँ, तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2037 दिरहम्स का अमाउंट बन जाएगी। मैं इसको रिव्यू करता हूँ और आई एग्री करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ इसके अंदर, तो इन्वेस्टेड अमाउंट है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अब ये मुझसे पेमेंट मेथड माँग रहा है, तो पेमेंट अभी मैं नहीं कर रहा इसके अंदर, क्योंकि मैं अभी लेना नहीं चाह रहा। अच्छा, इसके अंदर कैशबैक भी मिलेगा, आपको नज़र आ रहा है 20 दिरहम्स का कैशबैक भी मिल सकता है। एग्ज़िट विंडो के फ़ायदे क्या हैं? तो एग्ज़िट विंडो के फ़ायदे दोनों के लिए हैं, बायर्स के लिए भी हैं, सेलर्स के लिए भी हैं। सेलर्स के लिए इस तरह से हैं कि अगर आपको जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके अंदर आपको जो अपना एग्ज़िट है, वो प्लान करके लें कि आपको कम से कम 1 2-3 साल का तो कम से कम अपना होराइज़न रखें, एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं। मैं तो एटलीस्ट 5 साल का होराइज़न रखता हूँ, कभी भी किसी प्रॉपर्टी को लेने फिज़िकल प्रॉपर्टी को लेने के टाइम पर। स्टेक में भी मैं इतना ही कम से कम प्लान रखता हूँ।
अगर इस टाइम से पहले फॉर एनी रीज़न आपको कोई परेशानी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, अगेन मैं कहूँगा कि इमरजेंसी फंड के नाम के पैसे कभी भी स्टेक जैसे प्लेटफ़ॉर्म में ना डालें। लेकिन अगर कुछ इस तरह का आ जाता है और आपको बेचना पड़ जाती है, तो इनकी एग्ज़िट विंडो खुलती है साल में 2 दफ़ा। पहली दफ़ा एग्ज़िट विंडो खुली है ये मई के अंदर, इसके बाद अगली दफ़ा 6 महीने बाद दोबारा खुलेगी। तो इसकी आपको पूरा नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी अगर आप इनको सब्सक्राइब कर लेते हैं और इनके सोशल मीडिया को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको जब भी एग्ज़िट विंडो आए, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि आप लेट्स से आपने कितने का भी प्रॉपर्टी ली हो और अगर आपको जल्दी बेचनी है तो उसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं, यानी कि आप 5%, 10%, 20%, आई थिंक 20% तक ही डिस्काउंट आप दे सकते होंगे। यस, 20% तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं और उसके अंदर जो आपकी एसोसिएटेड फीस होती है वो जो जो भी स्टेक ले रहा होता है वो उसी तरह से होगी, कोई एडिशनल फीस नहीं होगी इसके अंदर। इन केस आपका प्रॉपर्टी फ़ायदे में बिक रही है, यानी कि जिस प्राइस पे ली थी आपने उससे ज़्यादा पे बिक रही है, तो आई थिंक उसकी कोई परफॉर्मेंस फीस होती है 7% के करीब। यानी कि आपका फ़र्ज़ करें, आप मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास 100 दिरहम का आपको प्रॉफ़िट हो रहा है स्टेक की प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पर, उसमें से 7% स्टेक लेगा, तो 100 दिरहम का प्रॉफ़िट के सिर्फ़ प्रॉफ़िट के अंदर से 7% का प्रॉफ़िट स्टेक लेगा। तो वो आपको एक चीज़ आपके पता होना चाहिए कि आपको जब वो बिक रही होगी प्रॉपर्टी और उसमें प्रॉफ़िट हो रहा होगा, उस टाइम पर स्टेक परफॉर्मेंस फ़ीस के ऊपर अपना वो लेगा एज़ अ फ़ीस, जो कि एक नॉर्मल एग्ज़िटेड प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है। अगर उसके अंदर भी प्रॉपर्टी प्रॉफ़िट में बिकती है तो उसमें फ़ायदा होता है। स्टेक उसके अंदर अपना जो है वो कट रखता है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो या बेच रहे हैं, वो ऑफ़ कोर्स जो लिस्टेड है प्रॉपर्टी, वो लिस्टेड कम से कम 1 साल की उसकी एज होनी चाहिए। यानी कि स्टेक की प्लेटफ़ॉर्म से आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है और उसको 1 साल नहीं हुआ, तो उस केस में आप उस प्रॉपर्टी को लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर चाहूँ अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करना, तो वो मैं नहीं कर सकता। मेरी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने विदिन लास्ट 8 मंथ्स ही ली हैं। तो जब तक उनको 1 साल पूरा नहीं होगा, जब तक मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट नहीं कर सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये इट मेक्स सेंस बिकॉज़ आप इतनी जल्दी अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहेंगे, तो उसमें लाज़मी आपका नुकसान होगा। इसमें बंदा अपने जो वो पैसे कवर ही नहीं कर पाएगा, जो फ़ीस के पैसे होते हैं, या लेट्स से आपने एजेंट को पैसे दिए हुए होते हैं। अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एजेंट को पैसे दिए हुए होते हैं, या लैंड रजिस्ट्री को पैसे दिए हुए होते हैं। इस तरह की और जो आपकी कॉस्ट होती है वो आप जो आपने बियर की होती है वो कवर नहीं हो पाएगी, अनलेस एंड अंटिल आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर गई हो। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस केस में स्टेक आपको एक जो जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल का होल्डिंग पीरियड है। अब सबसे एक्साइटिंग बात जो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है आजकल, वो ये कि गोल्डन वीज़ा स्टेक दे रहा है। अगर स्टेक क्या दे रहा है, डीआईएफसी के थ्रू इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं दुबई के अंदर 10 लेट्स से 2 मिलियन दिरहम की, तो 2 मिलियन दिरहम की अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन एनी केस आपको गोल्डन वीज़ा मिल रहा होता है यूएई का। और यूएई के गोल्डन वीज़े के बहुत फ़ायदे हैं, जो कि मैं आज भी अपने ऑफ़िस में अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि आप ये ना समझें, अगर आपको सिंपल एक जॉब करनी है और जॉब के अंदर ही रहना है और आपको इन एनी केस जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपको वीज़ा मिल रहा होता है, तो फिर तो इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर यू टू गो फॉर द गोल्डन वीज़ा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आपको जॉब के बाद फ़र्ज़ करें आपको बैंक अकाउंट रखना है यूएई के अंदर, आपको अपना वीज़ा रखना है। अगर आप जॉब नहीं भी ख़त्म होती, फ़र्ज़ करें आपके जो जो बच्चे हैं, लेट्स से अगर कोई बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह से देखा है कि अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वापस आते हैं तो फिर उनको वीज़ा चाहिए होता है। तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होगा तो आप पूरी फैमिली के लिए गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उन बच्चों को भी गोल्डन वीज़ा मिलेगा 10 साल के लिए, एंड दैट इज़ गुड इनफ फॉर देम टू ट्रैवल बैक टू यूएई। लेट्स से अगर वो ट्रैवल करके आपके पास विज़िट करना आना चाहते हैं तो आपको उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है आपको उसमें क्लासेस कम लेनी पड़ती हैं। कुछ इसके अंदर इसात कार्ड होता है वो आपको फ्री मिलता है और उसके थ्रू आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज ही बल्कि मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि कुछ हफ़्ते पहले मुझे एक लोन की ऑफ़र हुई थी और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था जिससे मुझे लगा था कि यार गोल्डन वीज़ा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है आप इस कंपनी में काम करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन आपके पास अगर गोल्डन वीज़ा होता तो आपको जो जो प्रॉफ़िट रेट हम चार्ज करते वो ये होता, और अगर आप ये ऑलमोस्ट कोई 0.5% का डिफरेंस था, और अगर आप नॉर्मल अपने वीज़े जो आप करंट वीज़ा है उसके ऊपर हैं तो फिर आपको लेट्स से 3% आपका नॉर्मल चार्ज हो रहा होता, और अगर आप गोल्डन वीज़े पर हैं तो 2.5% चार्ज हो रहा होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। गोल्डन वीज़े के और फ़ायदे शायद आगे होकर आएँ, जो कि मुझे अभी तक समझ में आ रहा था। मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें ज जो मुझे ओवर द टॉप ऑफ माय माइंड थी वो मैंने आपको बताई हैं। ख़ैर,
तो गोल्डन वीज़ा तो मैंने बता दिया आपको कि क्या-क्या फ़ायदा है, लेकिन स्टेक के थ्रू गोल्डन वीज़ा अगर आप लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आपकी डाइवर्सिफ़िकेशन है और आपका पेपर वर्क जो है वो स्टेक के पास होगा। तो यानी कि अगर आप 10 मिलियन आई मीन 2 मिलियन दिरहम तक पहुँच जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर, तो आपकी जो 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 एक तो ये कि डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाएगी, आप एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेट्स से अगर 3 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं, तो मैं एक-एक करके सबके अंदर लेट्स से 700,000 700,000 700,000 दिरहम डाल दूँगा और उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊँगा गोल्डन वीज़ा के लिए और फिर डीआईएफसी के थ्रू स्टेक मेरा गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर देगी। तो मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहें एक प्रॉपर्टी के अंदर 1 मिलियन दिरहम भी डाल सकते हैं, आप 6 प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, इक्विवेलेंट टू लेट्स से 2 मिलियन दिरहम्स। एक कैवेट इसमें ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होना चाहिए क्योंकि जो 1 साल की लिमिट है इन्वेस्टमेंट की स्टेक के अंदर एज़ रिटेल इन्वेस्टर वो 180 या 180 90,000 के दरमियान कोई ऐसी अमाउंट है। तो ऑफ कोर्स गोल्डन वीज़ा के लिए आपको 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो 180,000 दिरहम्स 1 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे, तो वो तो आप पता नहीं कब तक पहुँचेंगे गोल्डन वीज़ा की थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो आपको एज़ अ प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना होगा और प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। वो क्राइटेरिया मैं ऐसे कह तो रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी हाई नेट वर्थ होनी चाहिए और वो आप प्रूव करेंगे स्टेक को और वो बहुत ईज़िली प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको ऑलरेडी आप उसमें उस ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं, तो आपको सिर्फ़ प्रूफ़ ये करना होगा कि आपके ये पैसे लेजिटिमेटली आ रहे हैं। एक ख़ास वैल्यू आई थिंक 1 मिलियन डॉलर्स की एक वैल्यू है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट कोई लेट्स से 1 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ या लेट्स से आपकी नेट वर्थ तो होनी चाहिए ना, तो वो आपको बस प्रूफ़ करनी होगी जस्ट टू शो कि वो आप उस काबिल भी हैं कि इसके अंदर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने कहा बता दूँ। इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और इस टॉपिक को मैं पैशनेटली लेता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों को नहीं पता कि किस तरह से अपने पैसों को मैनेज करना है। ऑल्दो के लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी इनकम्स आ रही होती हैं, लेकिन उसको वो सही से मैनेज नहीं कर पाते और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को खुद जानता हूँ, जो ऑल्दो कि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया और उसकी वजह से वो बहुत ही गलत पोज़ीशन में चले गए और खुद भी चले गए और अपनी फैमिली को भी लेके चले गए। इस चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैंने इसके ऊपर रेज़िडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफ़िकेशन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।